6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए शॉर्टकट कैसे बनता है। यहाँ पर जो औसत दिया हुआ है कितना है 48, और ये जो 48 है कैसी संख्या है, सम संख्या है, लेकिन यहाँ पर संख्याएं कैसी होनी चाहिए, विषम। तो विषम के लिए आप क्या करेंगे, इसके पहले की संख्याओं को लेंगे। तो 47 के पहले की विषम यानी 48 के पहले की विषम संख्या कौन होगी, 47 होगी, और इसके बाद की विषम संख्या कौन होगा, 49। अभी केवल 2 संख्याएं हुई हैं और संख्याएं 6 लेना है, तो 49 के देखिए बाद कौन आएगा, 51, और 51 के बाद कौन होगा, 53। इसी तरह से 47 के पहले विषम संख्या 45, और 45 के पहले विषम संख्या कौन होगी, 43। तो बेसिक से सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी, 43, और सबसे बड़ी विषम संख्या कौन होगी, 53। तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं और आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन ऐसे प्रश्नों में देखिए शॉर्टकट आपको कैसे बनाना है। तो शॉर्टकट देखिए बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पर संख्याएं कितनी है, 6, और 6 संख्या में देखिए औसत कैसा दिया जाए, जब सम दिया जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 6 संख्याओं में जो 48 है वह काउंट नहीं होगा, क्यों, चूंकि 48 एक सम संख्या है। इसका मतलब 6 संख्याओं को आप 2 भागों में डिवाइड करेंगे, तो 48 के पहले 3 संख्याएं आएंगी और 48 के बाद 3 संख्याएं आएंगी। तो बाद के लिए पॉजिटिव लेना है और पहले के लिए नेगेटिव लेना है। अब यहाँ देखिए विषम कहा जाए या सम कहा जाए, अंतर कितने का होता है, 2 का, तो आप क्या करेंगे, 2 से हमेशा गुणा करा देंगे। अब कहा जाए सबसे छोटी, तो सबसे छोटी देखिए संख्या क्या हो जाएगी, छोटी के लिए देखिए क्या करना है, यहाँ पर 48 में से इसका जो गुणनफल आएगा -6 आपको घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 42। यदि कहा जाए सबसे बड़ी, अभी देखिए आगे बताएंगे कि यहाँ पर 42 आ रहा है, लेकिन आंसर 43 कैसे लेना है। तो आप क्या करेंगे, 48 में 6 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 से 14 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 54। यानी यहाँ देखिए क्या है, सबसे बड़ी संख्या कितना है, 54। लेकिन ऑप्शन में दोनों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो सबसे छोटी संख्या आ रही है कितना है, 42, जो कि सम है, और यहाँ पर 54 है जो कि क्या है, विषम है। तो छोटी संख्या लेने के लिए जो सम संख्या आएगी उसके तुरंत बाद की जो विषम संख्या होगी वही क्या होगी, सबसे छोटी विषम संख्या मानी जाएगी, और सबसे बड़ी जो सम संख्या आएगी उसके तुरंत पहले की जो विषम संख्या होगी वही सबसे बड़ी विषम संख्या मानी जाएगी। इस तरह से करके आप प्रश्नों को समझेंगे।